जय श्री कृष्णा। माघ मास महात्म्य में आज सुनिए आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, चमत्कारपुर के समीप मृकंड नाम से प्रसिद्ध एक द्विज थे, अर्थात ब्राह्मण थे, जो वेद वेत्ता विद्वानों में अग्रगण्य माने जाते थे। वे वानप्रस्थ आश्रम में स्थित थे। वहाँ उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की थी। जिस समय वे गृहस्थ थे, तभी ढलती अवस्था में उनका एक सर्व शुभ लक्षण संपन्न पुत्र हुआ था। पिता ने उसका नाम मार्कंड रखा था। पिता के आश्रम में ही बालक का लालन पोषण हुआ था और वह जल्दी बढ़ गया। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हो गई। एक दिन जब वह पिता की गोद में बैठकर खेल रहा था, उसी समय वहाँ कोई सामुद्रिक शास्त्र का विद्वान आया। उसने नख से लेकर शिखा तक उस बालक की ओर देखा। देखकर उसके नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। फिर वह किंचित मुस्कुराया। मृकंड मुनि ने उसे हंसते देखकर विनीत भाव से पूछा, हे विप्रवर, मेरे उस पुत्र को देखकर आप चकित क्यों हो गए थे और फिर हंसे क्यों? उनके बारंबार इस प्रकार पूछने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा, मुने, इस शिशु के जो लक्षण देखे जाते हैं, वे अगर किसी मनुष्य के शरीर में हो तो वह अजर अमर होता है, परंतु इसमें जो एक विशेष लक्षण है, उससे सूचित होता है कि ये आज से 6 महीने पूरे होने पर ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जानकर आप आज से ही इसके लिए लोक परलोक में हितकर कोई कार्य कीजिए। ऐसा कहकर वह उत्तम ब्राह्मण अपने अभिष्ट दिशा की ओर चला गया। तब मृकंड मुनि ने मन ही मन कुछ विचार करके उचित समय से पहले ही बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। फिर उसे कर्तव्य का उपदेश देते हुए कहा कि बेटा, तुम जिस किसी भी ब्राह्मण को देखना, उसे अवश्य ही विनय पूर्वक प्रणाम करना। इस प्रकार व्रत में स्थित हुए उस बालक के 6 महीने पूर्ण होने में केवल 3 दिन ही शेष रह गए थे। वह सदा प्रत्यक्ष ब्राह्मणों को प्रणाम करता रहा। इसी बीच में तीर्थ यात्रा परायण सप्त ऋषिगण उधर आ निकले, जहाँ वह मेखलाधारी मार्कंड था। उसने उन सब मुनियों को बारी बारी से प्रणाम किया और सबने अलग अलग उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। फिर मुनिवर वशिष्ठ ने उस बालक ब्रह्मचारी की ओर देखते हुए कहा कि हम सब ने इस शिशु को दीर्घायु होने का आशीर्वाद तो दिया है, परंतु यह तो आज से तीसरे ही दिन अपने प्राण त्याग देगा। इसीलिए हम लोगों के वचन का इस प्रकार झूठा होना कदापि उचित नहीं है। इसीलिए ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे यह बालक चिरंजीवी हो जाए। फिर वे सभी महर्षि आपस में विचार करके इस निश्चय पर पहुँचे कि ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई भी इसके जीवन का उपाय नहीं है। इसीलिए इस बालक को उनके आगे ले जाकर उन्हीं की आज्ञा से इसे चिरंजीवी बनाना चाहिए। ऐसा निर्णय करके तीर्थ भ्रमण का कार्य रोककर उस ब्रह्मचारी बालक को साथ लेकर वे शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वेदोक्त स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करने के बाद सभी मुनि बैठे। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने भी उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। फिर ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से पूछा कि तुम लोग कहाँ से और किस लिए इस समय यहाँ आए हो, और यह उत्तम व्रत धारण करने वाला बालक कौन है? तब सप्त ऋषिगण कहने लगे, हे पितामह, हम लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर सरोब घूमते हुए चमत्कारपुर के समीप तक गए थे। वहाँ पर इस बालक ने हम सबको प्रणाम किया और फिर क्रमशः हम सभी ने इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया, परंतु इसकी आयु तो केवल 3 दिन की ही रह गई है।
इसीलिए हम बहुत लज्जित हैं और इसीलिए इस बालक को लेकर आपके पास आए हैं। यहाँ आने पर आपने भी इस बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है। प्रभु, इसीलिए आप और हम सबको सत्यवादी बने रहने के लिए कोई उपाय अब तो अवश्य ही करना होगा। मुनियों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, यह बालक मेरे प्रसाद से वेद विद्या में प्रवीण और जरा मृत्यु से रहित होगा, इसमें संदेह नहीं है। इसीलिए अब इसे शीघ्र ही धरती पर ले जाकर इसके घर पहुंचा दो। यह सुनकर सप्त ऋषि उस बालक को लेकर उसके पिता के आश्रम के पास आए और अग्नि तीर्थ में छोड़कर स्वयं तीर्थ स्थान के लिए चले गए। इधर पुत्र स्नेही मृकंड मुनि अपने पुत्र को आसपास न देखकर दुखी होकर विलाप कर रहे थे। इतने में ही बालक मार्कंडेय माता पिता के निकट आ गया। उसे देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों उसी की ओर दौड़ पड़े और बार बार हृदय से लगाकर पूछने लगे कि बेटा, अपनी माता सहित मुझको शोक के सागर में डालकर तुम आश्रम से कहाँ चले गए थे और अब कहाँ से आए हो? फिर कभी ऐसा मत करना। वह बालक यानी कि मार्कंडेय जी बोले, पिताजी, आज यहाँ मुनि लोग पधारे थे और मैंने आपकी आज्ञा का स्मरण करते हुए बारी बारी से उन सबको विनय पूर्वक प्रणाम किया और उन सभी ने मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब उनमें से वशिष्ठ जी ने हंसकर कहा कि मुनियों, आपने जिस बालक को दीर्घायु कहा है वह तो आज से तीसरे ही दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तब असत्य से डरे हुए उन महर्षियों ने तत्क्षण ही मुझे ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। वह जाने पर मैंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और तब उन्होंने भी मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तब उन मुनियों ने मुझे आशीर्वाद देने का सारा वृत्तांत कहा और यह अनुरोध भी किया कि हे पितामह, आपकी कृपा से यह बालक जिस प्रकार दीर्घायु हो सके वैसा प्रयास कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी ने मुझे अजर अमर बना दिया और तुरंत उन सप्त ऋषियों के साथ घर भेज दिया। वे मुनि मुझे आश्रम के समीप छोड़कर कुंड में स्नान करके चले गए। मार्कंडेय जी की यह बात सुनकर मृकंड मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ मुनि लोग स्थित थे। उन सबको प्रणाम करके वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे मुनिवर, आप लोगों के प्रसाद से आज मेरे कुल की वृद्धि हुई। किन्हीं आचार्यों ने यह बहुत उत्तम बात कही है कि साधु पुरुषों की सेवा करके मनुष्य तीनों लोक में ख्याति लाभ करता है। साधु जनों का दर्शन पवित्र है, क्योंकि साधु पुरुष तीर्थ स्वरूप है। तीर्थ तो कुछ समय बाद ही फलता है, लेकिन साधु पुरुषों का समागम तुरंत ही फल देता है। आज आप सब लोग मेरे घर पर अतिथि रूप से आए हैं। बताइए मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूं? तब ऋषिगण कहने लगे, मुने, हमारे लिए तो यही करोड़ों अतिथि के तुल्य है कि आपका अल्पायु बालक भी अमर हो गया। मृकंड ने कहा, हे मुनीश्वर, जिसे मृत्यु ने गले से लगा लिया था, मेरे उस बालक की रक्षा करके आपने समस्त कुल का उद्धार कर दिया है। ब्रह्मघाती, शराबी, चोर और व्रत को भंग करने वाली पापी के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित बताया है, परंतु कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हे मुनि, मुझ पर कृतज्ञता का दोष न आए, ऐसा उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। ऋषि बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, अगर आप कोई प्रति उपकार करना ही चाहते हैं तो हमारे कहने पर यहाँ ब्रह्मा जी के लिए, जिन्होंने आपके पुत्र को अमर बनाया है, एक मंदिर बनवाए और इस तीर्थ में ब्रह्मा जी की स्थापना कीजिए।
फिर स्वयं भी आप पुत्र के साथ यहाँ रहकर दिन रात उनकी आराधना करें। हम और दूसरे ब्राह्मण भी आपके साथ रहकर हर दिन पितामह का पूजन करेंगे। यहाँ आपके बालक के साथ हमारा संख्य संबंध स्थापित होगा। इसीलिए यह तीर्थ बाल संख्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। हमारे वचन से यह तीर्थ सदा रोगी और भयभीत पुरुषों के रोग को और भय से मुक्त करेगा। जो लोग इस तीर्थ में अपने रोग भया और ग्रह पीड़ित बालकों को स्नान कराएंगे, उनके वे बालक सभी दोषों से रहित हो जाएंगे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से इस तीर्थ में स्नान करेगा, वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर वे सभी मुनीश्वर मृकंड मुनि की अनुमति लेकर अन्य तीर्थों में चले गए। फिर पुत्र सहित मृकंड मुनि ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा के स्थित होने पर श्री ब्रह्मा जी की स्थापना की और आलस्य छोड़कर वे दिन रात श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहे। इससे उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति हुई। हे ब्राह्मणों, जो बालक ज्येष्ठ मास के ज्येष्ठा नक्षत्र में वहाँ स्नान करता है, वह 1 वर्ष तक ग्रहदल्ली में पूर्ण श्रद्धा के साथ चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को मध्याह्न काल में अर्थात दोपहर के समय स्नान करते हैं। वे समस्त दोषों और पापों से युक्त होने पर भी किसी प्रकार पशु पक्षियों की योनियों में नहीं जाते। जो कृतज्ञ नास्तिक, चोर और राजनिंदक है, वे भी वहाँ स्नान करके परम गति को प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत नंदन, उस क्षेत्र में मृग तीर्थ का आविर्भाव कैसे हुआ? सूत जी कहने लगे, महर्षि, पूर्व काल में उस विशाल वन के अंदर एक दिन बहुत से महाभयंकर व्याध अपने हाथों में धनुष लेकर आ पहुँचे। उस समय एक वृक्ष के नीचे हिरणों का झुंड विश्वस्त होकर बैठा हुआ था। व्याध अर्थात शिकारियों की दृष्टि उन पर पड़ गई। हिरण भी उन व्याध को दूर से ही आते देखकर भय से व्याकुल होकर भाग गए और पास ही गहरे जलाशय को देखकर उसी में समा गए। जल के भीतर प्रवेश करते ही वे सारे मृग अर्थात हिरण उस तीर्थ के प्रभाव से मानव शरीर को प्राप्त हो गए। यानी कि जितने भी हिरण उस जलाशय में गए थे, वे सब के सब मनुष्य बन गए। तब उन शिकारियों ने पूछा कि हे भद्र पुरुषों, इस मार्ग से अभी अभी मृगों का झुंड आया था, बताइए वह किस मार्ग से निकला है? तब वे मनुष्य कहने लगे कि हम लोग ही वे मृग हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से हमने दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर वे सभी व्याध बड़े विस्मित में पड़ गए और उन्होंने भी धनुष बाण फेंककर उस तीर्थ में स्नान किया। स्नान करते ही वे दिव्य शरीर से युक्त श्रेष्ठ राजा हो गए। प्राचीन काल में जहाँ स्नान करके राजा त्रिशंकु उत्तम शरीर को प्राप्त हुए थे, उसी जलाशय में स्नान करने के कारण वे व्याधि सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम शरीर को प्राप्त हुए। उस शुभ तीर्थ में विष्णुपद का नाम से प्रसिद्ध एक अन्य तीर्थ है, जो समस्त पाप का नाश करने वाला है। दक्षिणायन आरंभ होने पर मनुष्य एकाग्रचित्त होकर वहाँ विष्णुपद का पूजन करे और श्रद्धापूर्वक भाव को आत्मनिवेदन करे। ऐसा करने वाला पुरुष दक्षिणायन में मरने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य उत्तरायण में होता है, उस समय यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसे सीधे मोक्ष मिल जाता है, किंतु दक्षिणायन में मरने पर मोक्ष आसानी से नहीं मिलता। इसी कारण उत्तरायण आरंभ होने पर भी विधि पूर्वक विष्णुपद का पूजन करके एकाग्र मन से भक्ति भाव से आत्मनिवेदन करे। ऐसा करने वाला पुरुष भी भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होकर सुखी रहता है।
ऋषियों ने पूछा, भगवान विष्णु का चरण उस तीर्थ में कैसे प्राप्त हुआ और वहाँ किस प्रकार आत्मनिवेदन किया जाता है? तब श्री सूत जी कहने लगे, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस समय राजा बलि को बांधा था, उस समय अपने 3 पगों से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को नाप लिया था। भगवान के उन 3 पगों में से पहला पग इसी हाटकेश्वर क्षेत्र में पड़ा था। दूसरा पग उन्होंने महर लोक में रखा। फिर भगवान चक्रपाणि ने जब तीसरा पग रखने का प्रयास किया, तब उनके अंगूठे के आगे वाले भाग से ब्रह्मांड फूट गया और अत्यंत लघुता को प्राप्त हो गया। फूटे हुए ब्रह्मांड के उस छेद से निकला हुआ वह जल भगवान के अंगूठे के आगे के भाग से होता हुआ क्रमशः धरती पर आया। चंद्रमा के समान उज्जवल जल से विभूषित उस तीर्थ को लोक में विष्णुपदी गंगा कहते हैं। इस प्रकार उस क्षेत्र में जब भगवान विष्णु का चरण प्राप्त हुआ, तब प्राणियों के सभी पापों का नाश करने वाली विष्णुपदी नामक एक नदी वहां प्रकट हुई। जो उसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करके भगवान विष्णु के चरण का स्पर्श करता है, वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर विष्णुपदी के तट पर श्राद्ध करता है, वह गया में श्राद्ध करने का फल पाता है। जो मनुष्य सदा माघ मास में प्रातःकाल उठकर स्नान करता है, वह प्रयाग में स्नान का फल पाता है। जो 1 वर्ष तक वहाँ निवास करके भक्ति पूर्वक उसमें स्नान करता है, वह मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जिसकी हड्डियां अर्थात अस्थियां उस तीर्थ के जल में डाल दी जाती है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्यास से पीड़ित होकर बिना भक्ति के भी उस तीर्थ के जल में प्रवेश करते हैं, वे भी पाप मुक्त होकर शरीर का अंत होने के बाद भगवान विष्णु के जरा मृत्यु रहित परम धाम में जाते हैं। फिर जो पर्व काल उपस्थित होने पर श्रद्धा पूर्वक स्नान करके वेद के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देते हैं, उनके लिए क्या कहना है। इसीलिए जो मनुष्य अपने कल्याण की इच्छा रखता है, वह प्रयत्न पूर्वक विष्णुपदी के जल में स्नान और विष्णुपद का स्पर्श करे। दक्षिणायन अथवा उत्तरायण प्राप्त होने पर श्री विष्णु पद का पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करे, अर्थात हे भगवन, अगर 6 महीने के भीतर मेरी अचानक मृत्यु हो जाए तो आपके श्री चरणों में ही मुझे आश्रय मिले और मैं आपका सेवक हो जाऊं। श्री हरि से ऐसा कहकर उसके बाद ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हीं के साथ भोजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। आज की कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। और अगर आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।